और चलती रहे। यहाँ कोई बात करना चाह रहा है? आप कुछ कहना चाहती हैं जी? किराए पे रहती होंगी, क्या मैं तीन महीने, क्या 3 साल, क्या मैं 3 महीने पैसे देती होंगी जी। पैसे 3,000 देती हूँ किराया। आपको मदद चाहिए जी। किस किस्म की? मेरे को क्या मदद, मेरा खुद का घर हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते? इसको देना। मेरा भाई जो है ना ज़हनी मरीज है। हाँ। और उनका ना दवाइयों का बहुत खर्चा है, माहाना 10,000 रुपये और कमाने। मेरे वालिद हयात नहीं है, वालिदा भी बहुत बीमार रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दवाइयों का मतलब उनका खर्चा बन जाए। क्या आपके भाई को क्या हुआ बेटा? वो माजूर हैं, जिस्मानी और ज़हनी माजूर हैं। अच्छा, और आप कहाँ रिहाइश कहाँ है? रिहाइश जमशेद रोड। और नाम? अमीना। तो आपके बस ये एक ही भाई है? नहीं, और भाई है मगर शादीशुदा वो छोड़ के चले गए, अलग रहते हैं सब। मदद नहीं करते? नहीं, मदद नहीं करते, ना वालदा की ना हम लोगों की। तो आप अकेली बेटी हैं? नहीं, और बहनें भी हैं, वो सब शादीशुदा हैं, सब अपने घर के हैं। तो आप अकेली हैं घर में इस वक्त? जी, एक बहन और है, वो बेवा हैं। उनका यहाँ से सैलानी से राशन मिलता है और माहाना 1,000 रुपए मिलते हैं। तो आप दोनों जो है वो क्या नाम है, आप जो है वो अपना आप और आपकी बहन अपने भाई का इलाज करवाना चाहती हैं और इलाज करवा भी रही हैं? जी। और उसके लिए खर्चा चाहिए? 30 साल से उसका इलाज है, तो हम 30 साल से जो है ना हमें सिविल से दवाएं मिलती हैं। वो लोग जो है ना देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। अगर उसको एक दिन की दवाई ना मिले तो वो ना उसको दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि घर बैठ के कुछ करूँ, तो सिलाई मशीन भी मुझे मिल जाए। सिलाई आती है? सिलाई आती है आपको? अच्छा, तो आप मेहनत करना चाहती हैं, आप चाहती हैं आपको सिलाई मशीन दे दी जाए। ठीक है, उनको दे दें। मैं क्या नाम है, जरूर होगी इंशाल्लाह। जी बोले। मेरे पहले शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने दूसरी शादी भी करी थी, उसमें से ये 3 महीने की बच्ची है। और मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पहले ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। नहीं, दूसरा शौहर आपने शादी जो की तो वो कहाँ? उनका भी 1 साल हो गया। मीठी ईद से, ईद वाले दिन से मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। कहाँ है कहाँ नहीं है पता भी नहीं है उनका। नहीं मतलब गायब हो गए हैं? जी, गायब हो गए। घर से चले गए? जी, घर से चले गए। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सबको पता है कि किराए पे रहती हूँ मैं। यहाँ आई 3 महीने से मेरी यहाँ से मदद हो रही है। तो जरा माइक पीछे करो। क्या नाम है? अच्छा, मुझे जरा बताइएगा, आप अभी ससुराल में रहती हैं? नहीं, मेरे ससुराल वालों ने सबने निकाल दिया था मुझे। पहले शौहर का इंतकाल हुआ था। और पहले शौहर से भी आपकी औलाद है? जी, 4 बच्चे हैं, उसमें से एक सबसे बड़ी बेटी ये है, इससे छोटे 2 बेटे हैं। तो आप अकेली हैं अभी? जी, मैं। तो आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मुझे कोई घर मिल जाए, बस मुझे कोई घर आपके शौहर का नाम क्या है? मेरे शौहर का पहले का नाजिम नाम था, दूसरे का नाम आमिर था। नहीं, जो गायब है? आमिर नाम था उसका। अच्छा, और आपने ढूंढने की तलाश करने की कोशिश नहीं की? मैंने की, मुझे कहीं भी नहीं मिले वो। ससुराल वालों ने कोई मदद की है ससुराल उनको ढूंढने के लिए? नहीं, किसी ने भी नहीं की। ससुराल वाले है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि वो उसका कोई है या नहीं। ठीक है। उसने मुझसे शादी। आगे कोई बात करना चाह रहा था? जी जी। जी, मेरा नाम नूर बीबी है। एक सेकेंड, इनको बात करने दें। मेरी 3 बेटी है, 1 बेटा है, जिसकी 2 की शादी कर दी इधर सैलानी वेलफेयर की मदद से। अच्छा। अब ये कि मेरा 1 साल से ऑपरेशन होया हुआ है, ना मैं काम कर सकती ना कुछ। और मेरी बेटी एक काम करती है, बाटिक मशीन चलाती है। उसको ये समझ, अब गुर्दे की परेशानी शुरू हो गई है। जब वो तबीयत उसकी इतनी ख़राब हो जाती है कि समझ जाओ उसको एम्बुलेंस में डाल के लेके जाना पड़ता है। कभी कंपनी में। आप किस किस्म की मदद चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तीसरी बेटी की भी शादी कर दूँ और मेरी मदद हो कि मैं बच्चे को भी तालीम दे सकूँ और मैं छोटा मोटा अपना काम घरूरी कर सकूँ। ठीक है। सिलाई मशीन चाहती हैं या क्या, किस तरह का काम? मैं कोई दुकान चाहती हूँ कि कोई दुकान में खोलूँ जो घर बैठे मैं बेच सकूँ, जैसे सामान। अच्छा, ये चीज़ की मैं मदद चाहती हूँ। आपका नाम? नूर बीबी। ठीक है जी। मेरा नाम समीना, मैं खुदा की बस्ती में रहती हूँ। मेरी 4 बेटियाँ और मेरे शौहर को ब्रेन ट्यूमर है, दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है। अच्छा। और उनका यहाँ कोई इलाज नहीं है। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में इलाज है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर का ऑपरेशन हो जाए और वो सही हो जाए। अच्छा ठीक है। आपका नाम? समीना। ठीक है। आपने अपने शौहर का इलाज चाहती हैं? ठीक है। और कोई बात करना चाह रहा है? जी। एक सेकंड जरा उठ जाएंगी। मैं फरीदा हूँ, मेरा नाम फरीदा है, लांडी 6 से आई हूँ। मेरा बेटा 6 साल से बीमार है।
ठीक है। उसे झटके लगते हैं। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई, चरपाई पे पड़ा रहता है मासूरों की तरह। उसका मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छा इलाज हो। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि जो मैं इलाज कर सकूँ। ठीक। मियाँ मेहनत मजदूरी करता है, बच्चों को पूरा नहीं हो सकता। 6 बच्चे हैं मेरे, 2 हम मियाँ बीवी, लेकिन गुजारा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कोई अच्छा सा इलाज हो। मेरे पे इतनी गुंजाइश नहीं है कि जो मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूँ। ठीक, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का इलाज जी, के लिए। और मियाँ भी बेरोजगार है, वो उन्हें ड्राइवरी आती है लेकिन ना लाइसेंस है, ना कोई ऐसी कोई गाड़ी है कि जो पक्की नौकरी कर ले, अपने बच्चों का पेट पाल ले। ठीक, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही थी? 3 साल हुए मेरे शोहर का इंतकाल हुए। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अपने माँ बाप के यहाँ आ गई। माँ बाप भी बहुत गरीब हैं, जो मेरा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अब खुद सिलाई करती हूँ तो सिलाई मशीन भी नहीं, अम्मी के यहाँ से कभी किसी से मांगती हूँ। और बच्चे को मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं फीस नहीं अफोर्ड कर सकती। जो 2000 यहाँ से मिलते हैं और राशन मिलता है, उसी में गुजारा करती हूँ। सिलाई मशीन चाहिए आपको? मेरा कोई वसीला नहीं है, मेरा कोई नहीं है। नहीं, आप सिलाई मशीन आपको चाहिए क्या? काम करने के लिए? जी, सिलाई मशीन चाहिए और ऐसा चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ सके। मैं इनका तालीम के लिए चाहिए। आपका नाम? खुर्शीदा। अच्छा, और आपका कार्ड बना हुआ है ना सैलानी में? जी, बना हुआ। ठीक है। और कोई बात करना चाहता है? आप कुछ कहना चाहती? अस्सलाम वालेकुम। अभी आप बोल रहे थे ना कि मैं ये देखना चाहती हूँ जायज़ ले रही हैं या नाजायज़। मेरे शोहर ना कैंसर के मरीज़ थे, घुटने में कैंसर हो गया था उनके। 3 साल से बिस्तर पे थे। इतना कर्जा हो गया मेरे सर पे। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया उधर जाएं, सैलानी वेलफेयर में जाएं तो वो कुछ मसला हल करेंगे। तो जैसे इन्होंने टेस्ट भी करवाए और फिर ऑपरेशन के बारे में मेरे शोहर नहीं मान रहे थे। ये कह रहे थे एक बेटा भी होता मेरा तो मैं ना ऑपरेशन करवा लेता। मेरी 3 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। ठीक है। तो फिर इतनी उनकी टांग कटी है मेरे शोहर की। अब ये माशाल्लाह मुझे राशन भी देते हैं, 6-7 महीने से 2000 देते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि 3500 किराया है कि कुछ ये मदद करें, ज़्यादा किराया मैं दे दूँ। और मशीन चलाती थी मैं, मशीन चलाने में 3-4 साल हो गए, यानी अल्सर की मरीज़ बन गई हूँ मैं मशीन चला कर। अब मेरी हिम्मत नहीं है मशीन चलाने की। ठीक, जैसे शोहर का 4 महीना लगा ऑपरेशन। ठीक है, आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बल्दिया एहतियात से आई हूँ। मेरे शोहर का 5 साल पहले बाईपास हुआ था। अभी 9 महीने से गुर्दे का मरीज़ है, डायलिसिस पे चल रहे हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मकान का किराया नहीं दे सकती। अल्लाह का शुक्र है यहाँ से मुझे किफ़ायत भी मिल रही है, किराया मिल रहा है। मेरी मदद की जाए, मेरे मकान वगैरह का कुछ बंदोबस्त किया। इन्होंने क्या कहा? डायलिसिस पे है? जी। आपके शौहर डायलिसिस पर है? जी। तो आप चाहती हैं कि उनके इलाज के लिए मदद की जाए? जी नहीं, मकान के लिए मैं किराया अफोर्ड नहीं कर सकती। अस्पताल में हफ्ते में 2-3 दफ़ा जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या बहन? शमीम लियाकत। ठीक है, सही है जी। बेटा देखो, हम 3 आदमी हैं। एक मेरी बुढ़िया अम्मा है, सास अम्मा। वो तो ऐसी गलियां भी भूल जाती है, कच्ची आबादी में रहते हैं, सेक्टर 7A में, नाच कराची में। तो एक मैं हूँ, मेरे आंखें की नज़र भी काम है, आंखें में शीशा डलवाया तो वो भी सही नहीं चल रही। अच्छा। एक काम करती हूँ मैं, एक मेरा बेटा है कि डायलिसिस ऑपरेशन है, हफ्ते में 2 बार उसकी डायलिसिस होती है। तो गुर्दे बाज कराते हैं, उसके बाजू भी टूटा है, राड डाला हुआ है। तो मेरे को इतना जैसे राशन भी मिलता है, 2500 मिलता है, वो मकान का किराया देती हूँ। तो अभी आपको किस किस्म की मदद चाहिए? मुझे ये चाहिए, मेरे को वो टैक्सी वाला मेरे से पैसे लेते हैं, एम्बुलेंस के पैसे नहीं होते तो उसको देती हूँ, वो कर्ज कर लेता है, इंतजार कर लेता है, पहुंचा देता है, भर जाता है मरीज। उसकी डायलिसिस जरूरी होती है ऐसा यूटी में, वो पैसा नहीं लेते ऐसा यूटी वाले। ये नहीं वो अभी आपको मदद किस चीज के लिए चाहिए? मदद चाहिए जो देखो 2500 तो मिलते किराए में जाता है। मैं काम कर नहीं सकती, पहले थोड़ा सा कर सकती थी, अभी जो शुगर की मरीज हूँ। ठीक है, आपको इतने पैसे चाहिए कि आप अपने बेटे को ले जा सके ना? ले सके। और नमक मिर्च वो खरीदनी पड़ती है, सब्जी, और मरीज को परहेजी खाना देना पड़ता है। 1 रुपया नहीं होता मेरे पास। वो हम सकीना। सकीना, ठीक है। मैं नवीद जी, ठीक है, ठीक है जी। नवीद भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये जो आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये हमारे कौम पर ही एक एहसान है आप लोगों का।
और जो हमसे होगा इंशाल्लाह ताला वो हम करेंगे। अपने लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी शोज़ किए थे, इस दफ़ा क्या देखते हैं आप, और इस दफ़ा आपके कोई नए प्रोग्राम्स शुरू हुए? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आप जब आए थे तो 2500 ख़ानदान हमारे पास थे रजिस्टर्ड। इस वक्त 5000 ख़ानदान हैं रजिस्टर्ड जिनकी हम सैलानी कफ़ालत कर रहे हैं। इसके अंदर 3500 के करीब कराची के अंदर हैं और 1600 फैसलाबाद के अंदर भी हमारी ब्रांच खुल चुकी है और हैदराबाद में भी है। जो लोग अभी आपको बोल रहे थे कि हमें शेल्टर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने जगह खरीद ली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम 2000 यूनिट बनाएंगे घर। अच्छा। वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह 3 अरब रुपए तक का होगा। और लोगों से मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये काम ऐसा काम है कि लोगों को हम एक जगह पे रख देंगे तो कितनी माशरे की बुराइयों से हम बचा लेंगे लोगों को, क्योंकि वहाँ स्कूल्स भी होंगी, कम्युनिटी हॉल भी होगा, उनके लिए हम रोज़गार भी वहीं फराम करेंगे। वो तकरीबन 2000 यूनिट बनेंगे। पीछे और जगह का भी हम कर रहे हैं कि वो जगह भी हम लें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट कर सकें। तो नवीद भाई, आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो आप हाउसिंग का नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो ज़ाहिर है बैरून मुल्क हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट में बहुत लोग हमें देखते हैं और वो अपना करना भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा, वो इस प्रोजेक्ट में राब्ता करें तो वो किस तरह डायरेक्ट सैलानी में राब्ता करें आपसे? राब्ता करेंगे। हमने लैंड ले ली है, इसकी टाउन प्लानिंग पूरी चल रही है। वो जब कोई पूरी हो जाएगी चाहे तो देख भी सकता है। बिल्कुल हम जगह दिखा सकते हैं। ठीक है। और अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ना मुनासिब वक्त हम इसको लॉन्च करेंगे और मुस्तहिक लोगों में देंगे, यूनिट बना के ही देंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा बताइएगा कि एक तो किफ़ालत भी करते हैं, बच्चों की तालीम का सिलसिला करते हैं, फिर ये राशन रोज़ बांटते हैं आप? इस वक्त रमज़ान के अंदर रमज़ान पैकेज में तकरीबन 35,000 लोगों को हमने राशन के टोकन दिए हुए हैं, जिनके अंदर उनको ईद पैकेज के अंदर 2000 रुपये कैश है, राशन है और कपड़े हैं। ये जो हमारे जो कफ़ालत वाले हैं ये तकरीबन 5000 ख़ानदान हैं। इसी तरह फैसलाबाद का जो मैंने बताया, फैसलाबाद के अंदर हमने 6 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम किया है कि फैसलाबाद के अंदर वहाँ के आप मालूम करें, वहाँ इतनी इन्फ्लुएंस है, वहाँ जो इतनी बेरोज़गारी हो गई है, हमारे पास 20,000 लोग इस वक्त वहाँ पे खाना खा रहे हैं। सैलानी वेलफेयर इस वक्त 1 लाख अफराद को डेली बेसिस पे खाना खिला रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह। इंशाल्लाह और रहमान हम लाहौर और फैसलाबाद जल्द ही ओपनिंग करेंगे हमारे ब्रांचेस की इंशाल्लाह। और नवीद भाई, ये है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका भी शुक्रिया। आप नेक्स्ट टाइम पैसे दफे आए थे, इस दफ़ा भी आए हैं। मैं मीडिया से, क्योंकि ये लोगों को अवेयरनेस जब ही होगी जब वो पता चलेगा कि कौन लोग हैं, कौन हकदार है, कौन नहीं है। बिल्कुल। और आप बोर्ड के मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से, और जाहिर सी बात है नाज़रीन, सबका शुक्रिया जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के बहुत सारे फलाही इदारे हैं, और अगर मैं अपनी दिन निकालना शुरू करूँ तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें देखें, ज़कात या चैरिटी या जब आप देते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो देने का मकसद ये होता है कि वो सही जगह पहुँच जाए। जब मैं भी ज़कात देती हूँ तो मैं 100% कोशिश ये करती हूँ कि मैं ये देखूँ कि क्या ये सही जगह जा रही है या नहीं। इसलिए मैं खुद ज़रूर उस इदारे की छानबीन करती हूँ। इसमें ईदी साहब को तो मैं कहती हूँ कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने और उनकी बेगम साहिबा ने जितना काम इस मुल्क के लिए किया है, जितना काम उन्होंने किया है फलाही, मैं नहीं समझती कि शायद कोई और इदारा अपनी कुव्वत में हर एक कोई कर रहा होगा, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और मेरा सलाम है उनको। इसी तरह एक और इदारा SIUT, डॉक्टर अदीब रिजवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल है, उसके अलावा नाज़रीन चीपा की एम्बुलेंसेज हैं, यहाँ चलती हैं। बहुत सारे और फलाई इदारे हैं, और आँखों के लिए LRBT। आँख जो है वो जाहिर सी बात है, बीनाई जो है बहुत बड़ी एक नेमत है, और उसके लिए LRBT ये रिकग्नाइज्ड इदारे हैं जिनको आप ज़कात देते हैं और देते रहिए। अल्लाह ताला ज़कात देने वाले के ऊपर इतनी ही रहमतें और बरकतें करता है जितनी के देने वाले को पता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और फलाही इदारे के साथ, एक और फलाही प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।